इमरान खान साहब ने आज ऐलान किया है, मैं उस पर भी ज़ाहिर आपका कमेंट चाहूँगा। ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया। हमने जब आपको प्रोग्राम के लिए लाइनअप किया था तो उसी मामले पर बात करने के लिए किया था, और वो मामला है कि वो बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। तो बुध से जेल भरो तहरीक का जब ऐलान होगा तो कोई सियासी इस्तेहकाम, कोई कंसेंसस की फ़ज़ा तो आपको मिलनी नहीं है। और आप इससे डील कैसे करेंगे जब एक जेल भरो तहरीक शुरू हो रही होगी, क्योंकि वो आपकी हुकूमत को हर हाल में गिरा कर इलेक्शन चाहते हैं। मैं देखें, ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है और सबको इस चीज़ का इल्म है कि उनका इस वक्त अमान या दहशतगर्दी के खिलाफ या मुल्क की सालमियत के लिए या मुल्क की यकजहती के लिए किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इक़्तिदार वापस आए। जहाँ तक जेल भरो तहरीक है, आज मुझे बताएं कितने मुकदमात में उन्होंने जमानतें जो है कबल गिरफ्तारी करवाई हुई हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। उनका कोई इस वक्त जितने भी अटैम्प्ट, जिस वक्त रात को जो है मैसेज किया जाता है कि जी जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा है। अगर वो जेल भरो तहरीक जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सारे इंतजाम फिर क्यों कर रहे हैं, फिर जमानतें क्यों करवा रहे हैं? जाएं जेल में, जो है सारी दुनिया जेल में जाती रही। सियासी वर्कर जो है वो आज से नहीं, दहाइयों से, सदियों से जेलों में अपने नजरिए के लिए, अपने मौक़िफ़ के लिए जाते हैं। जाएं जेल में, वो पहले खुद जाएं, उसके बाद जो दूसरे जाएं। दो दिन, तीन दिन जेल में आके उसके बाद टेलीविजन में रोना शुरू कर देते हैं, हिचकी बच जाती है, सिस्कियां लेनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होता ना। ये इस सियासी वर्कर को कम से कम सियासत की इज्जत के लिए, सियासत की असमत के लिए, सियासत के रिस्पेक्ट के लिए जो है कम से कम जो है ये अपनी बातें जो हैं उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। वो क्यों कबल गिरफ्तारी जमानत करा रहे हैं जब जेल जो है भरो तहरीक भी साथ चला रहे हैं? ये सिर्फ वर्कर्स के लिए। वो क्यों नहीं जाते? वो उतारे प्लस्तर जो है, जो 3 महीने से 4 महीने से लगा हुआ प्लस्तर जो मगर वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अब पूरी है और बुध से नजर आएगा। तो यही हो रहा होगा कि फिर जेल्स में रश होगा, कारकुन भी आ रहे होंगे। को आशी किया है, आप भी हैं टेलीविजन पे, मैं भी टेलीविजन पे आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो जाऊंगा। बुध को भी देख लेंगे। बुध को 3-4 दिन ही बाकी हैं, बाकी कितने रह गए हैं? तो दिन को ऐसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। उनको किसी मौक़िफ़ से या किसी अपनी बात से फिरते हुए देर क्या, तो मैं समझता हूँ कि लहजे में जो है वो मुकर जाते हैं। आप देखें वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, जिस तरह अदालतों को अटैक करते हैं, अपनी मर्जी के जो है वो अदालतें चुनते हैं। इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर चले जाते हैं, लाहौर नहीं तो किसी और जगह चले जाते हैं। इस किस्म की वीडियो आ रही है। मैं अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने सारी सूरत हाल। बेहतर सूरत हाल आप कमेंट ना करें, मगर नवाज शरीफ साहब का आपसे थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सुना देता हूँ, आपके सामने भी रख देता हूँ। उन्होंने तो नाम लिया, उन्होंने नाम लिया जज साहब का। मैं ज़ाहिर नाम तो हम नहीं सुना सकते नाज़रीन को, मगर मैं वो सवाल करने से पहले ज़रा सुना देता हूँ कि क्या है वो। ये तो बहुत संगीन है जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं। इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती हैं? पाकिस्तानी कौम नोट कर ले मेरी ये बात कि इन्हीं किरदारों की वजह से, जैसे किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान साहब आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग फ़ोन टैपिंग में मुलव्वस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ जस्टिस से कल दरख्वास्त की थी, नोटिस अब हुआ नहीं है, फिर ये मामला आगे कैसे बढ़े? देखिए, आप जो मियाँ साहब ने कहा है वो बात भी दुरुस्त है। इन चीज़ों के ऊपर खुसूसन ये दहशतगर्दी वाला जो मामला है, इसके ऊपर तो बड़ा स्विफ्टली मूव करना चाहिए। इसके जो जिस तरह आपने बिल्कुल इब्तदाइया में बात की है, ये उस किस्म के हालात पेश पैदा हो रहे हैं जिस तरह के हालात हमें 13 या 14 में जब जद्दोजहद स्टार्ट हुई थी उस वक्त थे, या उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे। पीपल्स पार्टी ने भी कंट्रोल किया, हमने भी कंट्रोल किया। आज भी उसी किस्म की कौमी यकजहती की
जरूरत है। उसके दरमियान जो है इमरान खान की इक़्तिदार की जो जंग है, इक़्तिदार की जो हवस है, दौलत की, इक़्तिदार की, अपने आप को मुकदमात से बचाने की, अपने जो उसने जराइम कमिट किए हुए हैं उनकी सजा पाने से उनको जो खौफ है, वो भी साथ सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें ये एजेंडा जो है, 2-3 चीजें हैं जो हमें वसीयत हुक्मरान के, वसीयत हुकूमती एक कोलिशन के हमें फौरी तौर पे डिलीवर करनी होंगी। इसमें अमन अमान जो है नंबर 1 पे है, इकोनॉमी है, महंगाई है जिसमें आम आदमी जो है वो तो बुरी तरह मुतासर हुआ है, इस पे हमें डिलीवर करना होगा। लेकिन आप साथ देखें इन लोगों का क्या करैक्टर है। आप परवेज इलाही साहब जिससे भी गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि अदलिया का मैंने कम से कम मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह खासी होगी हुई है, मैं अदलिया का हमेशा एहतराम किया है। मेरे पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने अदलिया की किसी को टांग खींची हो, जिस तरह के भी हों। अदलिया हम में से ही है ना, कोई बाहर से हमने इम्पोर्ट तो नहीं की हुई एलसी खोल के, तो ये हमारे में से है। अच्छे हैं, बुरे हैं, हम हमारे माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह सियासतदान रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंट करती है, या जिस तरह आप मीडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर किस्म का एक रला मिला काम है। तो इस सारी बैकग्राउंड के अंदर जो है हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसको बिल्कुल इग्नोर करें कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 8-9 महीने में जितने पैंतरे बदले हैं, जितनी जबान उनकी फिसली है, जितने वो अपने मौकफ से बदले हैं, उनको इग्नोर करें और एक ही चीज पे फोकस करें, इस मुल्क में अमन अमान वापस आए, दहशतगर्दी खत्म हो और इस मुल्क की महंगाई जो है, मईशत जो है अपने पांव पे खड़े हो। साहब, और इस मामले का क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पार्टी तो अब बाकायदा तौर पर कह रही है कि केसेस में भी बेंच का बनना या फिर जजेस के हवाले से, फिर नवाज शरीफ साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि नोटिस लिया जाए, चीफ जस्टिस नोटिस लें, इस बात का आपका ये मुतालबा है, फिर आपकी जमात भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी? ज़ाहिर एक जज साहब का नाम तो बाकायदा बराह रास्त नवाज शरीफ साहब ने भी लिया है, तहरीक इंसाफ भी ले रही है। देखें, जज साहब का जो जिनकी गुफ्तगू जो है इनके साथ हो रही है, परवेज इलाही साहब के साथ जिनकी हो रही है, जी बिल्कुल, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का मुतालबा किया है। क्या हुकूमत रेफरेंस दायर करेगी, क्या करेगी? मैं समझदा को और जज भी आपका भी तो पता नहीं है ना, शायद कोई और जज भी कोई बीच में कोई आ जाए तो ये, लेकिन चले मैं उन्हीं का बिल्कुल, ये फोरम मौजूद है, आईनी और कानूनी फोरम मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इंसाफ जो है वो खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में, किसी वक्त में भी उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाए या वो कंप्रोमाइज हो जाए, खुदा न खास्ता, मैं जजमेंट नहीं दे रहा, तो मैं समझता हूँ कि माशरा जो है वो अपने आखिरी सांस ले रहा होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो वीडियो जो है उसकी फोरेंसिक हो जाना चाहिए, उसका बियॉन्ड एनी डाउट जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए कानूनी जुबान में जिस तरह कहते हैं, और उसके बाद जो भी आइन और कानून के तहत जो कार्रवाई हो सकती है, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, देखें ये सारा दौलत बचाने का सारे हरबे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से देखें। हम कैद हुए, मियां नवाज शरीफ कैद हुआ, और ये तो सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम कर रहा है कि जुमे को वो कैद हो जाएंगे, जेल भरने तहरीक होते साथ जमानतें करवा लेता है। और नवाज शरीफ तो लंदन से आ गया था बेटी के साथ, दोनों कैद हो गए थे। वो कम से कम कोई अपने वर्करों को बयाना तो पकड़ाए, उसको जब उनको पता तो लगे कि लीडर ने कोई हौसला पकड़ा है। लीडर का हौसला जो है वो घुटनों में घुसा हुआ है और साथ कहता है मैं जेल भर तहरीक चलाओ। उसको कम से कम अपनी लीडरशिप जो है डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए। सबसे पहले खुद जेल में जाए, अपनी जमानतें मनसूख करवाए और कहे कि जी मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं जमानतें जो है डिसरिगार्ड करने जमानत।